डोडी स्वावियान सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शाओ जुआन ने हेवनली टॉम की सोल को फोड़ के उसका सोल एसेंस बाहर निकाल लिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब शाओ जुआन ने उस सोल एसेंस को हवा में उछाल के उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था और फिर देखते ही देखते वो सोल एसेंस सैकड़ों फीट के दायरे में फैल गया था और उससे अब एक बहुत तेज लाइट बाहर निकल रही थी। सोल एसेंस के इस फॉर्म को देख के शाओ जुआन शॉक्ड हो गया था और वो अपना मुंह फैलाए उसको ही देखे जा रहा था। फिर शाओ जुआन से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अब आगे जाओ बच्चे, मेरे पास अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है और मैं शायद तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने तक वेट कर पाऊं। फिर शाओ जुआन अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू एंसेस्टर। शाओ जुआन को पोलाइटली ग्रीट करते देख शाओ जुआन के फेस पे एक स्माइल के साथ सुकून भी दिखाई दे रहा था। फिर शाओ जुआन उस बड़े से सोल ऑर्बिट में जाने लगता है। जैसे जैसे वो सोल एसेंस के अंदर जाता जा रहा था वो गायब होता जा रहा था। फिर वो जल्दी ही शाओ जुआन की नजरों से पूरी तरह से गायब हो चुका था। शाओ जुआन को अपनी मंजिल की ओर जाते देख शाओ जुआन के मन में उसका नाम गूंजने लगा था, शाओ जुआन। लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी यादों में खोते चले गए थे। शाओ जुआन अब शाओ जुआन अपने बचपन की यादों में पहुंच चुके थे, जहां शाओ जुआन के फादर शाओ जुआन से कुछ बोल रहे थे, लिटिल जियाओ, तुम शाओ क्लैन का रेयर टैलेंट हो, इसलिए तुम्हारे कंधों पे एक बहुत बड़ा टास्क भी है, शाओ क्लैन के डिक्लाइन होती ब्लड लाइन को फिर से पावरफुल बनाने का। ये सब सुन के लिटिल शाओ जुआन बड़ी ही खुशी के साथ हाँ मैं अपना सर हिला रहा था। फिर वो छोटा बच्चा अपने फादर के साथ खड़ा दिखाई देता है। ये यादें अब थोड़ी थोड़ी धुंधली भी पड़ने लगी थी। इन धुंधली पड़ती यादों में ही लिटिल शाओ अपने फादर से बोलता है, फादर आप चिंता मत करो, मैं शाओ क्लैन की एक्सपेक्टेशंस को जरूर पूरा करूंगा। और फिर ये याद चमकती लाइट के जैसे गायब होने लगती है। अब शाओ जुआन अपने उन यादों में पहुंच गए थे जहां हू क्लैन ने शाओ क्लैन पे अटैक किया था और शाओ जुआन अपने ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहे थे। अब शाओ जुआन अपनी जंजीरों को तोड़ते हुए चिल्लाते हैं, हू त्यांडी। लेकिन अब शाओ जुआन को अपने सामने शाओ क्लैन के लोगों का ब्लड दिखाई देता है, जिसको देख के वो शॉक्ड होकर रुक गए थे। फिर शाओ क्लैन के मेंबर्स चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं, क्लैन हेड अब आप डोडी बन ही जाओगे। लेकिन फिर शाओ क्लैन के चीयर करते हुए लोगों पे अटैक होता है और वहाँ पे मैक्सिमम लोग मारे जाते हैं। अब शाओ जुआन इन सभी यादों से बाहर आ गए थे। फिर एक सुकून के एक्सप्रेशंस के साथ वो अपने मन में सोचते हैं, अब शाओ क्लैन का फ्यूचर तुम पे ही डिपेंड करता है शाओ जुआन, क्योंकि अब शाओ क्लैन के पास भी एक होप है। अब शाओ जुआन सोल एसेंस के अंदर पहुंच गया था, जहां एक समुद्र के जैसी लहरें उठती दिखाई दे रही थी। शाओ जुआन एक व्हाइट लाइट से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था और वो समुद्र में उतरने लगा था। सोल एसेंस के अंदर का ये नजारा देख के शाओ जुआन भी कुछ ज्यादा ही शौक में दिखाई दे रहा था। फिर शाओ जुआन उस समुद्र में अपना हाथ डालता है और उसमें से कुछ पानी अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन इस पानी को देख के वो चौंक गया था। ये ओशियन तो सोल पावर से मिलकर बना हुआ है। ये तो बहुत विशाल और टेरिफाइंग सोल पावर है। अगर मेरी परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल पावर को इससे कंपेयर करें तो इनमें तो जमीन और आसमान जैसा अंतर दिखाई देता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हेवनली टॉम की सोल पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों एंसेस्टर को भी अपनी सोल को जलाना पड़ा हेवनली टॉम की सोल को हराने के लिए। अब शाओ जुआन ने गुस्से में अपने हाथ में थमे हुए सोल वाटर को जोर से भींच दिया था। फिर वो तेज आवाज में बोलता है, हेवनली टॉम की सोल खत्म हो चुकी है और उसकी ये सोल पावर ओनरलेस यहाँ पड़ी हुई है। फिर शाओ जुआन कुछ सेंस करके थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, क्या यहाँ पे सोल पावर की रिचनेस की वजह से टाइम की स्पीड चेंज हो गई है? यहाँ का टाइम मुझे हेवनली टॉम के टाइम से भी स्लो लग रहा है। अब वो बाहर की सिचुएशन के बारे में सोच के अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी मुझे और जल्दी करनी होगी। फिर शाओ जुआन उस सोल पावर के ओशियन पर जाके खड़ा हो जाता है और फिर अपनी सोल पावर को इस ओशियन की सोल पावर से मर्ज करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। मुझे जल्द से जल्द इस सोल पावर को अपनी सोल पावर से मर्ज करना होगा, जिससे मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकूं। अब शाओ जुआन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वहाँ हर तरफ फैलने लगी थी। अब शाओ जुआन की सोल पावर उस ओशियन में समाने लगी थी, जिससे उस समुद्र में एक बवंडर सा बनने लगा था। इस बवंडर को देख के शाओ जुआन सोचता है, वैसे ये सोल ओशियन बहुत बड़ा और मैजेस्टिक है। अब शाओ जुआन उस बवंडर के ऊपर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया था और उसके चारों तरफ उसके सोल एनर्जी घूम रही थी। फिर शाओ जुआन आगे सोचता है, इस वास्ट और मैजेस्टिक सोल ओशियन में कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि ये सोल पावर अनगिनत सोल्स को एब्जॉर्ब करके बनाई गई है। इसलिए ये चाहे कितना भी बड़ा हो, अब ये सब मैटर नहीं करता। फिर शाओ जुआन तेजी से बोलता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बाहर आओ। और उसके ऐसा बोलते ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम शाओ जुआन के सर के ऊपर घूमने लगी थी और उस ओशियन से सोल पावर का एक पिलर उसके बीच में जाने लगा था। फिर शाओ जुआन दांत भींचते हुए सोचता है, अब जो भी सोल पावर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम में जाएगी वो उसकी प्यूरिफाइंग पावर से एकदम प्योर फॉर्म में मुझे मिलती रहेगी। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जरूर
जरूर करूंगा। अब उस सोलर सेंस के बाहर से भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को घूमते हुए देखा जा सकता था। अब हेवनली टॉम में 1 महीना निकल चुका था और सियाओ जुआन उस सोलर सेंस के बाहर बैठे हुए सियाओ युआन को सोल पावर एब्जॉर्ब करते हुए देख रहे थे। वाओ, ये लड़का क्या कमाल का शो है। अब सियाओ जुआन की सोल भी बहुत बूढ़ी सी दिखाई देने लगी थी। फिर वो थोड़े से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कम ऑन बच्चे, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब तक सोल ओशियन में 1 साल निकल चुका था, जबकि हेवनली टॉम का 1 महीना ही निकला था। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हेवनली टॉम में 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सोलर सेंस के बाहर अभी भी सियाओ जुआन बैठे हुए थे और अब उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब उनकी पूरी बॉडी ही पहले से भी ज्यादा बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। फिर अपनी सोल से लाइट पार्टिकल्स बाहर निकलते देख सियाओ जुआन बोलते हैं, ओह नहीं, ऐसा लगता है कि अब मेरी टाइम लिमिट पूरी होने वाली है। मैं कुछ ज्यादा ही अनलकी हूँ जो तुम्हारा वेट भी नहीं कर पाया सियाओ युआन। लेकिन तभी सियाओ जुआन कुछ देख के चौंक गए थे, क्योंकि अब उस सोलर सेंस से पावरफुल लाइट और सोल फ्लक्चुएशंस बाहर आने लगे थे, जिसको सेंस करके बूढ़े हो चुके सियाओ जुआन के फेस पे मुस्कान सी आ गई थी। फिर वो खुश होते हुए बोलते हैं, ये फ्लक्चुएशंस तो ऐसे हैं जैसे हेवन और अर्थ का कोई मास्टर हो। ये प्रेशर है एक डिस्टिएट सोल पावर का। अब सियाओ जुआन के सामने सियाओ युआन की डिस्टिएट सोल बॉडी उस सोल ओशन को फाड़ के बाहर आ गई थी, जिससे बहुत पावरफुल सोल प्रेशर जनरेट हो रहा था। फिर सियाओ युआन को बाहर आते देख सियाओ जुआन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे, मैं बहुत करीब था, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाहर आने तक मैं वेट नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है बच्चे। अब सियाओ क्लैन तुम्हारे हवाले है। और ऐसा बोल के सियाओ जुआन की सोल पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, लेकिन गायब होने से पहले उनके फेस पे सुकून साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब सियाओ युआन की वो सोल बॉडी तेजी से उसकी बॉडी में मर्ज होती चली गई और अब उस जगह सियाओ युआन नजर आने लगा था, जो चेहरे पे एक मुस्कान लिए बोल रहा था, एंसेस्टर, मैं वापस आ गया। एंसेस्टर, कहाँ हैं आप? फिर सियाओ युआन अपने चारों तरफ सियाओ जुआन को देखता हुआ बोलता है, ऐसा लगता है जैसे मैं आपको लास्ट बार देखने के लिए वेट नहीं कर सकता एंसेस्टर। लेकिन अब कहां से एंसेस्टर दिखाई दे जब उनकी सोल ही हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। सियाओ युआन को कोई आंसर न मिलते देख वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। फिर वो अपनी डिस्टिएट सोल पावर को वहां फैलाने लगता है और डिस्टिएट सोल पावर के साथ अब सियाओ युआन सोल तो क्या, सोल के पीछे छूटे हुए सोल इम्प्रिंट्स को भी देख सकता था। और जल्द ही उसको एक जगह से सियाओ जुआन की सोल की वेव्स मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये देख के सियाओ युआन खुश हो गया था, एंसेस्टर सियाओ जुआन। अब सियाओ युआन को एक चमकता हुआ लाइट पार्टिकल दिखाई दे रहा था, जो एक्चुअली में सियाओ जुआन की सोल का सोल इम्प्रिंट था। फिर वो उस सोल इम्प्रिंट को उठा के थोड़ा सा सैड होके बोलता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली अब मैं डिस्टिएट सोल पावर के साथ एंसेस्टर सियाओ जुआन के लाइफ मार्क को भी सेंस कर सकता हूँ। आपका ये डिसेंडेंट सियाओ युआन अपनी हर कोशिश करेगा डोवडी बनने की। फिर सियाओ युआन सियाओ जुआन के लाइफ इम्प्रिंट को अपने फोरहेड में समा लेता है और बोलता है, एंसेस्टर सियाओ जुआन इस वर्ल्ड में जरूर वापस आएंगे जब मैं डोवडी बन जाऊंगा और सही टाइम आ जाएगा। अब सियाओ जुआन का टैटू भी बहुत तेजी से ग्लो करने लगा था। फिर सियाओ युआन अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मुझे 2 साल का टाइम लग गया सोल ओशियन में उस सोल पावर को एब्जॉर्ब करने में, लेकिन हेवनली टॉम में अभी बस 2 महीने ही बीते हैं। अब जब मैंने हेवनली टॉम की सोल का सोल एसेंस रिफाइन कर लिया है, अब सियाओ युआन अपना हाथ उठाता है और उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी से पावरफुल सोल प्रेशर निकलने लगता है, उसकी डिस्टिएट सोल पावर का सोल प्रेशर। फिर सियाओ युआन अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और उसके ऐसा करते ही वो सोल प्रेशर पूरी हेवनली टॉम में तेजी से फैलने लगता है। फिर सियाओ युआन चिल्ला के बोलता है, अब मैं हूँ हेवनली टॉम का न्यू लॉर्ड। फिर सियाओ युआन अपनी मुट्ठी भींच के बोलता है, बाहर आ जाओ। अब हमें हेवनली टॉम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हेवनली टॉम के अंदर काफी एनर्जी वेव्स जाती हुई दिखाई दे रही थी और जो गेट गु युआन ने फोर्सफुली ओपन किया था अब वो भी बंद हो गया था। लेकिन एल्डर नैनहाई थोड़े परेशान होकर बोल रहे थे, आउटसाइड वर्ल्ड का एक दिन हेवनली टॉम में 5 दिनों के बराबर होता है। हूँ तियानडे ने 15 दिन का मीटिंग टाइम दिया था और अब 15 दिन निकल चुके हैं। हेवनली टॉम के टाइम के हिसाब से सियाओ युआन वहाँ कई महीनों से है, तो फिर वो अभी भी बाहर क्यों नहीं आ रहा? एल्डर नैनहाई की बात सुनकर गु युआन बोलता है, सिर्फ यही नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन हेवनली टॉम ऑलरेडी बंद हो चुकी है। मैंने जो स्पेशल टनल ओपन की थी वो भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो गई है। मैंने फिर से एक और स्पेशल टनल ओपन करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे किसी पावरफुल फोर्स ने ऐसा करने ही नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जैसे अब हेवनली टॉम का कोई ओनर है। ये सुनकर जूना थोड़ी से परेशान हो गई थी और फिर वो वही पुराने 2 वर्ड ही बोलती है,
सियाओयान अपने बेटी को परेशान देख के गुयुआन थोड़ा गुस्से में बोलता है, अब चाहे रीजन जो भी हो, लेकिन अगर मैंने अब और ज्यादा इंतजार किया तो मुझे डर है कि सियाओयान की जान खतरे में पड़ जाएगी। और फिर गुयुआन एक बार फिर अपनी बॉडी से पावरफुल डोजी बाहर निकालता हुआ हेवनली टॉम में एक स्पेशल टनल बनाने के लिए आगे बढ़ गया था। और फिर अपनी पूरी जान लगा के चिल्लाते हुए वो अपने पावरफुल डोजी को हेवनली टॉम के गेट की तरफ भेज देता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, हेवनली टॉम ओपन हो जाओ। लेकिन जैसे ही गुयुआन का वो पावरफुल अटैक हेवनली टॉम की प्रोटेक्शन से जाके टकराया था, वैसे ही हेवनली टॉम की तरफ से एक पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन ने गुयुआन की पावर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और गुयुआन अब हेवनली टॉम को ओपन ही नहीं कर पा रहा था। ये देख के गुयुआन, एल्डर नैनहाई, जूनर और बुकलैंड के बाकी सभी लोग इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि कुछ टाइम तक वो अपना मुंह बंद करना ही भूल गए थे। फिर अपने आप को संभाल के एल्डर नैनहाई बोलते हैं, ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस, क्लैन हेड की स्पिरिचुअल एनर्जी भी इन पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस को मैच नहीं कर पा रही है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर एल्डर गुडाओ भी शॉक्ड होकर बोलते हैं, हेवनली टॉम में कब से इतना पावरफुल एक्सपर्ट अपीयर हो गया, ये सियाओ जुआन है या फिर कोई और। लेकिन अब गुयुआन अलर्ट मोड पे आ गया था और वो अपने बॉडी से पावरफुल डोजी बाहर निकालते हुए सभी से बोलता है, हेवनली टॉम में कुछ चेंज हुआ है, सभी लोग सावधान रहो। अब हेवनली टॉम के पिलर्स पे एनर्जी फ्लक्चुएशंस बढ़ गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे हेवनली टॉम को कोई अंदर से ही ओपन करने वाला है। ये देख के गुयुआन थोड़ी सावधानी के साथ बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये कौन ग्रेट पर्सन है? हम लोग यहाँ पे बस किसी का इंतजार कर रहे थे, इससे अलग हमारी और कोई भी इंटेंशंस नहीं थी, तो क्यों ना तुम भी अब अपने आप को शो कर दो। गुयुआन के ऐसा बोलने के बाद ही हेवनली टॉम के पिलर से निकली लाइट्स ने हेवनली टॉम के गेट को ओपन कर दिया था, जिससे वहाँ एक पावरफुल लाइट बैरियर दिखाई देने लगा था और उस गेट से अब पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस भी बाहर आने लगे थे। फिर उस गेट से एक पैर बाहर आता है और जैसे ही वो पैर बाहर आया था, वैसे ही गुयुआन, एल्डर नैनहाई और जूनर थोड़े डर की वजह से शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ उस बंदे को बाहर निकलते हुए देख रहे थे। लेकिन बाहर आने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि सियाओयान था, जो मुस्कुराते हुए बोल रहा था, ओह यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं सिर्फ मुझे लेने के लिए। जूनर सियाओयान को देख के खुश हो गई थी और फिर वो खुशी में वही दो वर्ड्स बोलती है, सियाओयान। लेकिन एल्डर गुडाओ और एल्डर नैनहाई तो अभी भी शौक में ही खड़े हुए थे, इसलिए वो सियाओयान से पूछते हैं, अभी कुछ देर पहले क्लैन हेड ने हेवनली टॉम को फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ने उनको रोक दिया था, तो क्या वो? लेकिन तभी गुयुआन भी बोल पड़ता है, वो बंदा जिसने कुछ टाइम पहले हेवनली टॉम के अंदर से मुझे ऐसा करने से रोका था, क्या वो तुम थे? ये सुनकर सियाओयान मुस्कुराता हुआ बोलता है, वो ऐसा लगता है कि वो मैं ही था। तो भाई लोग, इससे आगे की कहानी हम देखेंगे अगले वीडियो में। अब सियाओयान के पास भी डी-स्टेट सोल पावर है, इसलिए अब वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में गुयुआन और हुतियांडी के बराबर तो छोड़ो, उनसे थोड़ा सा आगे ही निकल गया है। अब आएगा मजा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।